बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हस्पताल के कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। एक दरमियानी उम्र का शख्स सफेद रंग की चादर ओढ़े बेहोश पड़ा है। उसे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं। जिस्म पर मुख्तलिफ आलात और खुराक की नालियां लगी हुई हैं। मशीनें लम्हा ब लम्हा उसके दिल की धड़कन नोट कर रही हैं। कंप्यूटर में उसके बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं। सफेद गाउन पहने हुए डॉक्टर अपने मुकर्रर वक्त पर आते हैं, मरीज को चेक करते हैं और मायूसी में सर हिलाते हुए चले जाते हैं। नर्स थोड़े थोड़े वक्फे से मरीज पर नजर रखे हुए है। मरीज की हालत तसल्ली बख्श नहीं है। वो इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में कई माह से बेहोश पड़ा हुआ है। हर रोज बिला नागा एक औरत अपने 14 साला बेटे के साथ इस मरीज के कमरे में दाखिल होती है। दोनों माँ बेटा मरीज को नहायत शफकत और मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं। उसके कपड़े तब्दील करते हैं, बेड की सलवटें दुरुस्त करते हैं, फिर टिकटकी लगाकर देखते रहते हैं। नर्स से सवाल करते हैं, क्या कोई बेहतरी की सूरत नजर आई? नर्स शाने उचाकर मायूसी से सर हिला देती है। महीनों से यह सिलसिला जारी है। मरीज की हालत बदस्तूर खतरनाक है। वो मुसलसल बेहोश है। मरीजों की तीमारदारी का वक्त मुकर्रर है। माँ बेटा वक्त खत्म होने पर बेचारगी के आलम में अस्पताल से रुखसत होते वक्त अपने हाथ आसमानों की तरफ उठा देते हैं। जब तदबीरें नाकाम हो जाएं, उम्मीदें साथ छोड़ दें, तो फिर एक ही दरवाजा रह जाता है और वो है आसमान वाले का दरवाजा। ये माँ बेटा भी आंखों में आंसू लिए आसमानों की तरफ रहमे तलब की नजर से देखते हैं। खातून अपने खामद के लिए और बेटा अपने बाप की सेहत के लिए गिड़गिड़ाकर दुआ कर रहे होते हैं। मरीजों की मुलाकात दिन में 2 मरतबा हो सकती है। माँ बेटा शाम के वक्त फिर आ जाते हैं। इस हॉस्पिटल का तमाम अमला और मरीज इस माँ बेटे से खूब वाकिफ हैं। दोनों वक्तों में 1 मिनट की ताखीर किए बगैर वो मरीज के पास पहुंच जाते हैं और वक्त मुकर्रर पर अस्पताल से रवाना हो जाते हैं। डॉक्टरों और हॉस्पिटल के दीगर अमले को इन पर तरस भी आता है और हैरत भी होती है कि रोजाना 2 मरतबा मरीज की जियारत के लिए आने का भला कोई फायदा भी है। वो तो मुसलसल बेहोशी में है। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने इस खातून से कह ही दिया, बीबी आप लोग रोजाना 2 मरतबा आने की तकलीफ क्यों करते हैं? मरीज की हालत में कोई फर्क वाकया नहीं हो रहा। खातून ने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ही से मदद की दरखास्त है, अल्लाह ही से मदद की दरखास्त है। बिलाखिर एक दिन ऐसा भी आया कि माँ बेटे के आने से पहले मोजज़ा रूनमा हो गया। हुआ ये कि कई माह से बिस्तर पर बगैर किसी हरकत के पड़ा हुआ मरीज करवटें बदलने लगा। उसने अपनी आंखें खोली, ऑक्सीजन मास्क को परे हटाया और नर्स को आवाज दी। नर्स ने देखा तो उस पर हैरत की कैफियत तारी हो गई। उसे यकीन ना आया। वो भागती हुई आई। मरीज ने उसे तमाम नालियां हटाने का इशारा किया। उसने कहा कि डॉक्टर ही ये मशीनें हटा सकता है। उसने डॉक्टर को फौरी तौर पर बुलाया तो वो बेयकीनी के आलम में भागता हुआ आया। उसने फौरी तौर पर मरीज के मुकम्मल मुआयने का हुक्म दिया और उसने देखा कि मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। उसने मशीनों को हटाने का हुक्म दिया और कहा, मरीज के कमरे और जिस्म की सफाई कर दी जाए। थोड़ी ही देर बाद दूसरी मर्तबा मरीजों को देखने का वक्त हुआ चाहता था। वक्त मुकर्रर पर माँ बेटा कमरे में दाखिल हुए तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और बेयकीनी की कैफियत में थे। अल्लाह की हम्दो सना और उसकी तारीफ और शुक्र के कलमात उनकी जुबानों पर थे। उस खातून की खुशी के क्या कहने कि जिसका खामद मौत के मुंह से वापस आ गया हो, और उस बच्चे को कितनी खुशी हो रही होगी जो यतीम होते होते बच गया। डॉक्टर ने यह मंजर देखा तो खातून से कहने लगा, क्या तुम्हें उम्मीद थी कि एक दिन तुम्हारा खामद बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा? उस औरत का जवाब मुलाहजा कीजिए, हाँ क्यों नहीं। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि एक दिन मैं अपने खामद को देखने आऊंगी
تو وہ بالکل صحیح حالت میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال داغ دیا، آپ کے خامند کو شفا تو ہو گئی، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس ہاسپٹل یا ڈاکٹروں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میڈیکل میں کچھ حدود ہیں۔ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور اپنے علم کی حد تک تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں۔ محترم خاتون، آپ روزانہ 2 مرتبہ ہاسپٹل آتی رہی ہیں۔ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے معمولات کیا تھے؟ آپ اس دوران کیا کرتی رہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونکہ مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھا ہے تو میں آپ کو سچ سچ بتائے دیتی ہوں۔ میں پہلی مرتبہ جب آتی تو اس بات کا اطمینان حاصل کرتی کہ میرا خامد اپنی حالت پر ہے، اس کی صحت مزید خراب نہیں ہوئی۔ میں اس کے لیے دعائیں کرتی واپس جاتی، اور پھر میں اور میرا بیٹا فقراء مساکین کے محلے میں چلے جاتے۔ ہم محتاجوں میں صدقہ اور خیرات تقسیم کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور دعا کا مجھے صلہ عطا کر دیا ہے۔ میرا خامد مجھے واپس مل گیا ہے۔ درس حیات، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صدقہ، خیرات، صبر اور نماز کا سہارا لیں۔ اللہ رب العزت یقیناً آپ کو بامراد کرے گا۔